नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास चुनावी कार्यक्रम सत्ता संग्राम में। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये चुनाव मध्य प्रदेश की सियासत की नई दिशा तैयार करेंगे। इन चुनावों पर शिवराज सरकार का स्थायित्व भी टिका हुआ है। ये चुनाव बागी विधायकों का भविष्य भी तय करेगा। हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हम 28 सीटों पर हो रहे चुनावी गणित को टटोलने की कोशिश करेंगे और जानेंगे इस चुनाव के मुद्दे और राजनीतिक दलों के क्या हैं दावे। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ग्वालियर अंचल में आने वाली डबरा विधानसभा सीट की। ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट हमेशा से ही हाई प्रोफाइल सीट रही है। डबरा विधानसभा सीट आरक्षित होने से पहले के लगातार 3 चुनाव बीजेपी के कद्दावर नेता और प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जीते। इसीलिए इसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता था। मध्य प्रदेश में जिन 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें ग्वालियर जिले की डबरा सीट भी शामिल है। इस सीट पर इमरती देवी सुमन कांग्रेस के टिकट पर पिछले 3 चुनाव से जीतती चली आ रही हैं, लेकिन अब इस सीट का गणित बदला है। कभी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी इमरती देवी सुमन अब बीजेपी से ताल ठोक रही हैं। सत्ता संग्राम में आगे बढ़ने से पहले समझेंगे डबरा विधानसभा के सियासी गणित को। डबरा विधानसभा सीट का सियासी गणित। कुल मतदाता 2,18,131, पुरुष मतदाता 1,16,836, महिला मतदाता 1,01,288। इस सीट का जातिगत समीकरण। जाटव मतदाता 34,000 के लगभग, कुशवाहा वोटरों की संख्या 16,000 के करीब, ब्राह्मण मतदाता 20,000, रावत जाति के 9,000 मतदाता, कोरी समाज के 12,700, साहू समाज के वोटर 17,000, वैश्य समाज के 12,000 वोटर, बघेल समाज मतदाता 18,000, सिंधी समाज से 6,000 और मुस्लिम वर्ग का 9,000 मतदाता इस सीट पर है। क्यों खास है सीट, अब हम आपको बताते हैं। इमरती देवी ने लगातार 3 चुनाव जीतकर इस सीट पर हैट्रिक लगाई है। इमरती देवी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में महिला बाल विकास मंत्री थी। इमरती देवी सुमन ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक है। ये किसी से छुपा नहीं है। यही कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस से मोह भंग होते ही इमरती देवी भी कांग्रेस को बाय बाय कह गई। हाथ का साथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया और शिवराज मंत्रिमंडल में एक बार फिर महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने अपनी चुनावी जमावट तेज कर दी है। वहीं उपचुनाव में कांग्रेस ने भी डबरा विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी सुरेश राजे को बनाया है। कांग्रेस को इस सीट पर नए सिरे से जमावट करना पड़ी और सुरेश राजे को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2018 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे सुरेश राजे। इमरती देवी रिश्ते में अपना समधी भी बताती रही हैं और सुरेश राजे इसे दूर का रिश्ता बताकर इस रिश्तेदारी से अपना पलड़ा झाड़ते रहे हैं। समधी समधन का किस्सा मीडिया में भी खूब उछला था। डबरा विधानसभा के सियासी मिजाज पर भी अब एक नजर डाल देते हैं कि आखिर क्या है सियासी मिजाज इस सीट का। डबरा विधानसभा सीट का सियासी मिजाज। 2008 से पहले तक ये सीट बीजेपी का गढ़ रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यहां जीत की हैट्रिक लगाई। मंत्री मिश्रा ने 1990, 1998 और 2003 का चुनाव जीता था। 2003 के बाद सीट आरक्षित हुई। इसके बाद ये सीट कांग्रेस का गढ़ बन गई। इमरती देवी ने लगाई जीत की हैट्रिक। 2008, 2013 और 2018 का विधानसभा उन्होंने चुनाव जीता। इमरती देवी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली गई। इमरती देवी ने 2018 का चुनाव 56,446 मतों से जीता था। इमरती देवी के पाला बदलने के बाद समीकरण बदले। इमरती देवी अब बीजेपी की उम्मीदवार।
कांग्रेस ने सुरेश राजी को बनाया है अपना उम्मीदवार। समधी समधन को लेकर भी सुर्खियां बनी ये सीट। ग्वालियर मुख्यालय से लगी डबरा विधानसभा को आज भी विकास की दरकार है। सड़क, बिजली, पानी के साथ रोजगार इस क्षेत्र की बड़ी समस्या है। डबरा शुगर मिल यहाँ लोगों के रोजगार का बड़ा साधन थी, लेकिन वो भी बंद पड़ी है। इस चुनाव को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है और किन मुद्दों को लेकर वो वोट करेगी, या फिर जिस तरह पहले नेताजी पर भरोसा किया वो कितने उम्मीद पर खरा उतरे, सुनाते हैं डबरा विधानसभा की कहानी जनता की जुबानी। पहले 3 बार कांग्रेस जीत चुकी है, तो कांग्रेस की वोट ज्यादा है। यहाँ पे बाहुल ले कांग्रेस बाहुल ले रही है। कांग्रेस बाहुल ले रही है यहाँ पे 15 साल से कांग्रेस सरकार है। लेकिन क्योंकि इस बार भर्ती है, ऊपर से ताकत भी लग रही है, तो हो सकता है कि डबरा का विकास सुरेश राजी कर सकते हैं। इमरती देवी ने तो 12 साल से तकरीबन हो जाए केवल पैसा कमा भी किया, देश की खदान चलवाई और भी ट्रांसफर करवाए। आज किसान महंगाई और भ्रष्टाचार के दंगल से कर्जे में डूब रहा है। देहातों में रोजी रोटी के लिए गरीब मजदूर किसान तड़प रहा है, और जब तक हमारी मांगें सरकार स्वीकार नहीं कर लेती, हम चुनाव का इनको मतदान करने का, बीजेपी को मतदान नहीं करेंगे और बहिष्कार करेंगे। जिन्होंने जनमत को धोखा दिया है, इमरती देवी जी की कोई व्यक्तिगत वोट नहीं है इस विधानसभा में, तो बहुत ये उनको जनता ने प्यार दिया, उस जनमत को इन्होंने बेचा है, गिरवी रखा है। वो जनता इनको सबक सिखाएगी और आने वाले दिनों में आप भी देखेंगे जनमत की आवाज कितनी बुलंद होती है उनके वोट। क्या कर रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं, बोले डबरा में अगर आपको विकास करना चाहते हो इनको जिताओ, ऐसे वोट नहीं देंगे, ऐसे वोट देंगे हम किसी के दबाव में और दरब के वोट नहीं देंगे। जनता का जो स्वीकार है जनता पर हिसाब से चलेंगे, और शिवराज सिंह जो मसले जनता को ऊपर कराना नीचे कराना भी जानते। वर्तमान का परिदृश्य अगर देखें तो अभी यहाँ शिवराज जी के कार्यकाल से पूरी पब्लिक प्रसन्न है, और शिवराज जी का अगर कार्यकाल देखा जाए, माननीय मोदी जी का कार्यकाल देखा जाए, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सीट आना है चाहिए। फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो सबके सामने होगा। विकास तो सर जी ऐसा है, चाहे किसी की सरकार हो, डबरा शहर में कोई विकास नहीं होगा। चुनाव आया तो सबको विकास दिखता है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है मध्य प्रदेश में, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस का काम लोगों में भ्रम फैलाना है। इन सब के बीच क्या दावे हैं बीजेपी कांग्रेस के, ये भी सुन लीजिए। डबरा के विकास की बात है, लेकिन अगर 10 साल में विपक्ष में रही हूँ, कांग्रेस में रही हूँ, तो सब लोगों से मैंने क्षेत्र के लोगों से कहा हम क्या करें, सरकार नहीं तो कैसे काम करें। लेकिन तो कमलनाथ जी की सरकार बनी, और कमलनाथ जी ने डबरा के लिए 1 रुपये का भी काम नहीं दिया, मुझे घर बैठा दिए, जबकि मैं अपनी जनता के क्षेत्र में बीच में भी नहीं जा पा रही थी शर्म के मारे। क्या सरकार है, तुम क्या कर रही है ये तो बता दो। तो जब 1 रुपये का काम नहीं किया, तो फिर अब ऐसी सरकार में रह के करते काम। और जो हमारे नेता ने निर्णय लिया, जो चंबल संभाग का नेता है, आज हम हाथ पकड़ के काम भी करा लेंगे। श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया है, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह, इनसे हम हाथ पकड़ के काम तो करा नहीं पाते। और अगर हमारा तो विकास, अगर हम भी रह जाते तो ना तो हम जनता का विकास कर पाते, ना जनता के बीच में जा पाते। जब हमने कही थी सरकार बनेगी तो मैं अपना पूरा भरपूर विकास डबरा का करूँगी, लेकिन सरकार इतनी निकम्मी कि हमें 1 रुपये भी नहीं दिया। अगर कोई भी कांग्रेसी आए या बड़ा आए छोटा आए, कोई ये पूछ लो कि तुमने कहा 1.5 साल में डबरा में 2 रुपये का काम भी दिया, तो अगर वो तुम्हें जवाब दे दे तब मानना। देखिए साहब, कोई कद्दावर मंत्री नहीं होता, कोई कद्दावर नेता नहीं होता। जनता जिसे कद्दावर बनाती है वो कद्दावर होता है। दूसरी बात, अब आपने कही कि वो आपकी कहीं ना कहीं रिश्ते में समदिल लगती है। मैंने ये कभी नहीं नकारा कि वो हमारी रिश्ते में कुछ नहीं लगती है, समदिल नहीं लगती, लेकिन उनका बार बार ये कहना टीवी पर आकर, अखबार में आकर कि वो हमारे समधी लगते हैं, हम उन्हें बिठा लेंगे, तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बिठाने वाली बात, तोड़ने वाली बात, ये
उसमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी जिसने मुझ पर भरोसा जताया, जिसने मुझे टिकट दिया है, तो कोई इमरती देवी जी की मेहरबानी पे नहीं दिया। एक वो सामने आके, अब हमारा उनका मुकाबला सामने आमने है, उस मुकाबले की बात करें, जनता के बीच चले। वो जनता के बीच अपने 10 महीने का 10 साल का विधायकी, 1.5 साल का अपना मंत्री पद का कार्यकाल, इसका विवरण रखें, किस आधार पर वोट मांगेंगे। तो आपने सुना, दोनों हुई दलों के अपने अपने दावे हैं। दोनों प्रत्याशी, चाहे हम इमरती देवी की बात करें या फिर सुरेश राज्य की, आरोप प्रत्यारोप हैं, तमाम तरह के जनता से वादे हैं। और जनता जिस तरह से अलग अलग मूड जनता का भी दिख रहा है, और ये मूड कितना किस दल को तब्दील होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा, फिर चुनाव होंगे और परिणाम आएंगे, तो देखना होगा कि डबरा विधानसभा सीट का चैंपियन कौन होगा। क्या इमरती देवी हैट्रिक के बाद चौका जड़ने में कामयाब होंगी, या फिर सुरेश राजे जिस आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ रहे हैं वो मैदान फतह करते हैं। डबरा विधानसभा सीट को और करीब से जानेंगे। हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। साथ ही डबरा विधानसभा की जनता भी शायद हमारे साथ रूबरू हो। सीधे गिरिराज शर्मा से जुड़ेंगे। गिरिराज, जिस तरह से हम पूरा सियासी समीकरण डबरा विधानसभा सीट को लेकर देख रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल डबरा विधानसभा सीट को लेकर अभी है। आपको बता दूं कि डबरा विधानसभा चुनाव का उपचुनाव होना है, और यहाँ पर यदि हम मतदाताओं की बात करें तो लगभग 2,18,131 मतदाता हैं, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या 1 लाख के लगभग है, वहीं पुरुष मतदाता 1,20,000 के आसपास हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही देखने को मिल रहा है, जहाँ पर भाजपा के टिकट से इमरती देवी सुमन, जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थामा है, वो चुनाव लड़ रही हैं। वहीं 2018 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए सुरेश राजे इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। राजेश, क्या गिरिराज, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगते हैं कि इस डबरा विधानसभा सीट पर हावी रहने वाले हैं? कौन से ऐसे मुद्दे हैं? देखिए राजेश, मुद्दे बहुत हैं डबरा में। मुद्दे यहाँ पर जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके, सड़क, बिजली, पानी, ऐसे कई मुद्दे हैं जो इस बार जनता की जुबान पर हैं इस उपचुनाव में। राजेश, बिल्कुल। दूसरी तरफ क्या कुछ माहौल, चूंकि किसी भी समय, अब जिस तरह से 29 तारीख को चुनाव आयोग बैठक करेगा और ये माना जा रहा है कि शायद 29 तारीख को तारीखों का ऐलान जो उपचुनाव मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर होना है उसके लिए कर दें, किस तरह का माहौल वहां बनता हुआ दिख रहा है? जिस तरह से इमरती देवी की हम बात करें, लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं, दूसरी तरफ सुरेश राजे भी लगातार मतदाताओं से मिल रहे हैं। कैसा माहौल, क्या चुनावी रंग दिखने लगा है डबरा में? देखिए राजेश, मैं आपको बता दूं कि भले ही अभी चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर पहले से स्थितियां तय थी। तो बात की जाए इमरती देवी की, तो वो अपने चुनाव प्रचार में जैसे ही सुगबगाहट हुई है उपचुनाव की, तभी से अपने जनसंपर्कों में लग गई हैं। वहीं पर जो कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग की घोषणा से पहले ही अपना प्रत्याशी सुरेश राजे को घोषित कर दिया है, वो भी लगातार क्षेत्र में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, अपनी सभाएं कर रहे हैं। और दोनों प्रत्याशी जो कि रिश्ते में कहीं ना कहीं समधी और समधनवी हैं, दूर के रिश्ते में ही माना जाए, आपस में देखने को कड़ी टक्कर इन दोनों के बीच जरूर मिलेगी राजेश इस बार डबरा में। क्या गिरिराज, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी पर जिस तरह से आरोप हैं, कहीं ना कहीं जनता के भरोसे को तोड़ा है बीजेपी ने, क्या इस तरह का कोई मुद्दा इस डबरा सीट पर है, या फिर स्थानीय मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी, या रोजगार की सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि डबरा शुगर मिल भी बंद पड़ी हुई है? कौन से ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर जनता चाहती है
कि इस तरह का कोई जनप्रतिनिधि हो जो उनकी समस्या को सुने? देखिए, जनता लगातार पिछले 3 बार से इमरती देवी पर भरोसा दिखाती आ रही थी। जब वो विपक्ष में थी उनका कहना रहता था कि उनकी कोई सुनता नहीं है। वहीं जब वो सत्ता में आए तो सत्ता में आते ही उनका आरोप फिर रहा कि कमलनाथ सरकार में उनके काम नहीं हो रहे हैं, तो अब उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। राजेश, मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ डबरा के ही लोग हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से कि यहाँ पर किन विकास के मुद्दों की उन्हें दरकार है, क्या विकास चाहते हैं वो डबरा में। क्या नाम है आपका? मेरा जयप्रकाश शर्मा नाम है। जी जयप्रकाश जी, क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या होना चाहिए डबरा में विकास? डबरा में सर्वप्रथम इमरती देवी जी यहाँ से 3 बार विधायक रही, लेकिन इमरती देवी जी ने एक ईंट भी डबरा शहर के अंदर विकास के नाम पर एक पैसा नहीं लगाया। और यहाँ डबरा में सीवर लाइन की समस्या, यहाँ की रोडें भी बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पर कई मूलभूत है जिस सुविधाएं हैं जो शहर के अंदर नहीं है। यहाँ सिविल हॉस्पिटल भी नहीं है। ऐसी कई जो सुविधाएं हैं जो आम जनता इससे परेशान है। तो आपने देखा राजेश, ये 7 से यहाँ पर कुछ लोग जो मौजूद हैं उनका कहना है कि जो डबरा की सबसे बड़ी जरूरत है वो सिविल हॉस्पिटल है जी। बाकी जो 12 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है अभी तक। गिरिराज बात करिए, कुछ और लोगों से बात करिए, क्या सोचकर वो वोट करेंगे इस उपचुनाव में? जी जी राजेश, क्या नाम है सर आपका? नरेश जी, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में, क्या सोचकर इस बार आप अपना मतदान करेंगे, किस नेता को करेंगे? मुद्दा तो अभी यहाँ विकास का मुद्दा ज्यादा सर्वोपरि है। डबरा में अभी तक विकास नहीं हुआ है। यहाँ वर्षों से कांग्रेस पार्टी का विधायक रहा और विधायक कांग्रेस पार्टी का होने के नाते यहाँ किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी तत्पर विकास के लिए तत्प्रयासरत है। यहाँ पर माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी के सांसद के कार्यकाल में यहाँ बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। विधायक ने किसी भी प्रकार का, यहाँ कांग्रेसी विधायक की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई समर्थन सहयोग नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए यहाँ डबरा में विकास नहीं हुए। क्या लगता है आपको डबरा में विकास इस बार फिर से इमरती देवी मैदान में है, सुरेश राजे भी मैदान में है, क्या लगता है किससे उम्मीद रखते हैं? डबरा के लिए पर्टिकुलर नाम की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर पार्टी का विशेष योगदान है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है। 12-15 सालों से लगभग यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्य मध्य प्रदेश में सरकार रही है। उनके विकास कार्य उनके शासनकाल में काफी अच्छे रहे हैं। और विधायक एनीवे नाम कोई भी हो उससे क्या फर्क पड़ना है। पर्टिकुलर पार्टी की, जिस पार्टी की सत्ता होती है उस पार्टी का यहाँ विधायक बनेगा तो अति विकास कार्य होंगे और ज्यादा सर्वोपरता के साथ आएगा, काम करेगा। ठीक है, हमारे साथ एक महिला भी है यहाँ डबरा में, आइए जानते हैं उनसे कि उनका क्या कहना है इस बार उपचुनाव में, क्या क्या कहेंगे, कैसे नेता को वोट देना चाहेंगे? सुरेश राजे को, सुरेश राज जी देंगे कि वो सबकी सुनते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। वो भी 60,000 से जीतेंगे, कम से नहीं 60,000 से जीतेंगे सुरेश राजे, कांग्रेस पार्टी। इमरती देवी क्यों आ रही है? वो बीजेपी वाले तो क्या है, वो जनता की नहीं सुनते थे तो बस अपना अपना घर बन लेते हैं और कार्यकर्ता की सुने न जनता की सुने और फिर तो अपना घर बनते हैं। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी मजबूत पार्टी है और पुरानी पार्टी है, वो सबकी सुनती है। और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कमलनाथ जी, और सुरेश राजे विधायक बनेंगे डबरा क्षेत्र से। आप क्या कांग्रेस पार्टी को बिलोंग कर? कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी में मैं जिला महामंत्री थी सीनियर में और 15 साल से काम कर रहे हैं और सम्मान भी मिलता है मुझे कांग्रेस पार्टी से। और बीजेपी वाले चलिए, तो जिस तरह से महिलाओं का सम्मान नहीं है जी राजेश, में कुछ लोग मेरे साथ और हैं, उनसे मैं बात करिए। जनता जनार्दन ही प्रजातंत्र में क्या कहना चाहेंगे आप? इस बार उपचुनाव है, किसको वोट करेंगे? हम सब कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे और किसी को नहीं, आज तक किसी को पार्टी को वोट दिया, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को दिया है। हम अभी तक आप बहुजन को वोट देते हैं, इस बार आप कांग्रेस को वोट करने की सोच रहे हैं? कांग्रेस को देंगे साहब। क्यों आप वोट करने की सोच रहे हैं कांग्रेस को? जे बीजेपी में भ्रष्टाचार जाना है, आवाज के फंड कमीशन मांग रहे हैं, सब पैसा नहीं दे रहे, आवाज के कमीशन मांग रहे हैं नगर पालिका में। हाँ, ये चक्कर। क्या क्या स्वास्थ्य सुविधाएं आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, क्या नेता से उम्मीद रखेंगे, क्या सुविधाएं? चलिए गिरिराज, बहुत शुक्रिया। जनता जिस तरह से, ये बिल्कुल सही है कि डबरा जो विधानसभा सीट है या जो डबरा है, अभी भी उसे विकास की दरकार है। जनता की तमाम तरह की जो समस्याएं जनता जिससे दो चार होती है, चाहे सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं इस क्षेत्र में
जिन पर काम होना अभी बाकी है। हालांकि इमरती देवी की बात करें, 3 बार की विधायक लगातार वो रही हैं, 2008, 13 और 18 कांग्रेस टिकट से लड़ती आई हैं और फिर कांग्रेस की सरकार भी 2018 में बनी, 15 महीने ही सरकार चली और फिर इमरती देवी जिस तरह से पाला बदल कर बीजेपी में पहुंची, बीजेपी से अब वो उम्मीदवार होंगी। दूसरी तरफ सुरेश राजे जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, कहीं ना कहीं कुल मिलाकर जो मुद्दे हैं वो वही मुद्दे हैं जिन मुद्दों से या जिन समस्याओं से यहाँ की जनता लगातार दो चार होती रही है। लेकिन इतना ये भी बिल्कुल सही है कि डबरा विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इसी सीट से लगातार 3 चुनाव वो जीते थे और उनका ये नगर गृह क्षेत्र भी है। तो डबरा की जनता का आशीर्वाद किसके साथ होगा ये तो चुनाव के बाद उसके परिणाम बताएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ मुकाबला दिलचस्प और रोचक होने वाला है। सत्ता संग्राम की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे रूबरू होंगे एक नई विधानसभा की चुनावी पड़ताल के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।